हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मन नरेना में। विद्यार्थियों, आज सुबह 9 से 10 वाले बैच के अंदर एक अपना वर्ड का एग्जाम हुआ था, तो इसी के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखेंगे जो भी बच्चे आए थे वो एक बार अपना मिलान कर लेंगे, क्योंकि उनको हार्ड कॉपी दी थी मैंने। और जो बच्चे नहीं आए थे वो ध्यान से वीडियो को देखें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है और काफ़ी बार ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी हैं, कंपटीशन में भी पूछे गए क्वेश्चन है। तो ध्यान देके एक बार सीखिएगा। फिर भी अगर कोई समस्या आपकी रहती है तो मुझसे एक बार जरूर कंसल्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपने फर्स्ट क्वेश्चन था कि निम्न का मिलान करना। ये क्वेश्चन आरसीटी में कई बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले क्वेश्चन। तो मिलान करने वाले क्वेश्चन में आपके पास में एक तरफ की लिस्ट देखिए ए और लिस्ट बी दे रखी है। तो इसमें आपसे ये पूछा है हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की जैसे आपको बताया हुआ, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की आपके पास में कंट्रोल की वाला। ठीक है, इसके बाद में था आपके पास में कि स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो स्लाइड शो की शॉर्टकट की है F5। एक्सेल के वेब टेक्स्ट, अब एक्सेल का वेब टेक्स्ट क्या होता है, तो देखिए जैसे अपने पास में जो सेल होती है अपने पास में, उस सेल के अंदर जैसे दो सेल हो गई यहाँ पे, अपन चाहते हैं कि कोई भी नाम इस सेल के अंदर लिखा जाए और ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ लिख दिया जाए। तो अपने जो सेकंड वाली सेल है, जैसे ये फर्स्ट है और ये आपकी कौन सी सेल होगी, सेकंड सेल होगी। तो फर्स्ट सेल के अंदर ये ऊपर और नीचे की तरफ नाम लिखना हो तो उसे बोलते हैं wrap टेक्स्ट बोलते हैं। तो एक्सेल के अंदर wrap टेक्स्ट करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस एंटर। तो कंट्रोल एंटर से आप wrap टेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एज, ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है सेव एज का, कि भैया जब अपन किसी फाइल को एक बार सेव कर देते हैं, उसी फाइल को दूसरे नाम से या दूसरे स्थान पर सेव करने के लिए किसका यूज करेंगे। शॉर्टकट की होती है F12। सब स्क्रिप्ट, देखिए सब स्क्रिप्ट एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन होता है। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है अपने पास में, जैसे अपन लिखते हैं एच, नीचे लिखिए जैसे अपन ने 2 और यहाँ पे लिख दिया H2O। तो जैसे जल का फॉर्मूला लिखा है अपने H2O, तो जो 2 आता है वो नीचे की तरफ आता है, तो इसी तरह से 2 को नीचे लाने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। और यदि हम लिखना चाहते हैं 10, तो हम 10 लिखते हैं और TH का लगा देते हैं, ऊपर लगा देते हैं। हम TH लगाते हैं तो TH का लगाया ऊपर बच्चों ऊपर की तरफ से TH लगा। तो ये ऊपर की तरफ जो TH लगता है इसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, और जो नीचे आता है उसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस बराबर, कंट्रोल के साथ में बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में हाइपरलिंक की कौन सी हुई अपने पास में, कंट्रोल एंटर। तो ए का 3 आ गया यहाँ पे, तो हाइपरलिंक ए का कंट्रोल के, तो हाइपरलिंक कंट्रोल के का ये हो गया 2 नंबर है ना। तो यहाँ पे ए का 2। अब देखिए यहाँ पर A1 आ रहा है, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अब दो अपने पास में A2 और A2 आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों से कोई एक आंसर होगा अपना। ठीक है, फिर देखते हैं स्लाइड शो की क्या होती है, F5 होती है। तो बी का 5, तो देखिए बी का 5 आ गया, यहाँ पे सी का 3 आ गया, यहाँ पे बी का 1 आ गया, यहाँ पे ई का 4 आ गया। राइट आंसर क्या है। निम्न में से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो डॉक्यूमेंट की प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब कि आप डॉक्यूमेंट यानी कि लिखने संबंधी जो काम करते हैं किसमें क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं वर्ड में। किसमें कर सकते हैं, वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड में डिफॉल्ट वर्ड की फाइल सेव करने का किसका निर्माण होता है, यानी कि जब आप वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाते हैं और आप उसे नाम नहीं देते हैं, तो जो बाय डिफॉल्ट उसका नाम होता है वो क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट उसका जो नाम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। इसी प्रकार से पावर पॉइंट में करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आएगा, एक्सेल में करेंगे तो बुक नंबर 1 के नाम से आएगा। इसी प्रकार से वर्ड के अंदर किस नाम से आता है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। वर्ड में QAT क्या होता है, वर्ड में QAT क्या होता है। तो वर्ड में देखिए QAT का मतलब होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, जो क्विक एक्सेस टूल बार किस साइड में होता है, तो ये लेफ्ट साइड में होता है। किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो ये किधर होता है, QAT लेफ्ट साइड में होता है। अब लेफ्ट साइड के अंदर अपने पास QAT में जो बटन होता है वो कौन सा होता है। देखो विंडोज 7 ये तो एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, टाइपिंग ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पूछा जा रहा है तुमसे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, तो इसके अलावा होते हैं अंडू, रीडू और एक होता है अपने पास में सेव। तो ये 3 अपने पास में QAT के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं QAT के अंदर अपने पास में, एक तो है अपने पास में QAT के अंदर है अपने पास में रीडू, अंडू और सेव। रख सकते हैं। वर्ड के कंट्रोल बटन में निम्न में से सही नहीं होता है।
तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि जो वर्ड का कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन जो होते हैं वो किधर होता है, तो वह वर्ड के राइट साइड के अंदर आपको देखिए क्रॉस का साइन मिलता है, एक बॉक्स बना हुआ मिलता है और बॉक्स के साथ में एक लाइन करी हुई होती है। इस बॉक्स को कंट्रोल बटन बोलते हैं। इसका मतलब होता है क्लोज, इसका मतलब होता है रिस्टोर या मैक्सिमाइज, और इसका मतलब होता है मिनिमाइज। हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड के अंदर कंट्रोल बटन में निम्न में से कौन सा नहीं होता है, तो देखो क्लोज होता है, रिस्टोर होता है, मैक्सिमाइज होता है, कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, फाइल नहीं होता। निम्न का मिलान करिए, फिर से वापस वही अपने पास में शॉर्टकट की पूछी जा रही है। तो शॉर्टकट की में देखिए पहला आ रहा है अपने पास में कट की शॉर्टकट की क्या होती है। कट का मतलब होता है जैसे कि जो अपने पास में कट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं हटाकर और दूसरी जगह पे लिखूँ, तो हटाकर दूसरी जगह, तो इसके लिए पूछ सकता है अपन से रिमूव एंड ब्लॉक। तो रिमूव करने के लिए कहाँ किसका यूज करते हैं, कट का। इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल एफ। देखिए विद्यार्थियों, वह की बहुत ज्यादा मोस्ट होती है जिसका नाम से कोई संबंध नहीं होता है। सी यू टी कट, कट के अंदर एक्स कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल है। तो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो है इसी तरह से पूछे जाते हैं जिससे आप गैस नहीं कर सकते हो, जल्दी से आप निर्णय नहीं ले सकते हो। तो कट का क्या हो गया, कंट्रोल। रिप्लेस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिप्लेस का। रिप्लेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो रिप्लेस करने के लिए आता है कंट्रोल एच। कंट्रोल, कई बार बच्चे कर देते हैं कि हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल एच कर देते हैं, नहीं, रिप्लेस का कंट्रोल एच होता है, जबकि हाइपर लिंक के लिए होता है कंट्रोल की। कंट्रोल की, ये बहुत ही मोस्ट चीज है अपने पास में, कट, रिप्लेस एंड हाइपर लिंक। कॉपी की शॉर्टकट की आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, अधिकतर बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल की। तो यहाँ पर आपने आंसर क्या हो जाएगा, E4। तो A4 यहाँ पे पहला ही अपने पास में आ गया ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आ जाएगा A4, V1, E2 एंड D3। नेक्स्ट करते हैं, वर्ड में किसी टेक्स्ट को बीच में से काटना क्या कहलाता है। जैसे कि अपने को ये शब्द लिखा हुआ है, उस शब्द को बीच में से इस तरह से काट देना, तो ये क्या कहलाता है, तो देखिए ये क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। वर्ड में निम्न में से अलाइनमेंट के प्रकार नहीं है। अलाइनमेंट होता क्या है, अलाइनमेंट का मतलब होता है जैसे हमारे पास में एक पेज है, ये हमारे पास एक पेज है, पेज में आप कहाँ से लिख सकते हो, देखो मैं इधर से लिख सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट, या क्या लिख सकता हूँ, राइट टू लेफ्ट लिख सकता हूँ, या फिर मैं किधर लिख सकता हूँ, मिड में से लिख सकता हूँ, यानी सेंटर से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसे जस्टिफाई भी लिख सकते हैं। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर, तो दोनों तरफ से क्या होती है, लाइन इक्वल आती है, जैसे लेफ्ट से भी इक्वल होगी और राइट से भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो कौन कौन से होते हैं, तो लेफ्ट होता है, एक अपने पास में कौन सा होता है, राइट होता है, और एक कौन सा होता है, सेंट्रल होता है। सेंट्रल को जो ई से परिभाषित करते हैं, जस्टिफाई को क्या करते हैं, सेंट्रल की जो होती है अपने पास में शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ई होती है, इसलिए तो ई से संबंधित करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड में अलाइनमेंट कितने होते हैं, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है, तो कौन सा नहीं होता है, अपर नहीं होता है। अपर नाम से कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। वर्ड में गेटर क्या होता है, वर्ड में गेटर क्या होता है, तो देखिए जब हम कोई नोटबुक खरीदते हैं, तो नोटबुक आजकल क्या होती है, बाइंडिंग वाली आती है, बाइंडिंग वाली, इसके तार लगा रहता है और इसके तार से क्या रहता है, बांधा रहता है। तो जो वायर आपके पास लगा रहता है, जो बाइंडिंग होती है, वो बाइंडिंग किधर की तरफ में होती है, तो बाइंडिंग होती है आपके लेफ्ट साइड में। किधर होती है, लेफ्ट साइड। एक बाइंडिंग जो होती है वो अपर साइड में होती है, क्या होती है, अपर साइड में होती है, काफी कम आती है। आपको जो छोटी पॉकेट डायरी होती है उससे मेरी अपर साइड में मिलती है। तो बाइंडिंग दो प्रकार से की जाती है, तो लेफ्ट में और एक अपर में की जाती है। तो जो बाइंडिंग की जाती है उसके लिए जो जगह छोड़ी गई है पेज के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, गेटर कहते हैं। और गेटर क्या हुआ, एक तरह का मार्जिन हुआ, गेटर क्या हुआ, एक तरह का मार्जिन। वर्ड में घोस्ट टेक्स्ट क्या होता है, घोस्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे पेज लिख रहा हूँ, उस पेज के बीच में मैं कुछ पिक डाल दूं या फिर कुछ नाम लिख दूं, ऐसा नाम जो कि हल्का दिखे, इससे पहचान होती है कि हाँ हमारे सेंटर द्वारा ही ट्यूशन कराए जा रहे हैं, हमारे सेंटर द्वारा पीडीएफ को जारी किया गया है, तो उसे बोलते हैं अपन वाटर मार्क। घोस्ट टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, वाटर मार्क बोलते हैं। वर्ड में एक ही संदेश को बहुत सारे व्यक्तियों को भेजा जाता है। अब यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को संदेश भेजना है, तो ये तो पता है कि अपन को कि कोई भी संदेश अगर भेजा जाता है तो ईमेल के जरिए भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है वर्ड, वर्ड के माध्यम से, तो वर्ड के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं मेल मर्ज। क्या करेंगे, मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समानार्थी विपरीत शब्दों को खोजा गया है। अब समानार्थी का मतलब हो जाता है आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं, विपरीत का मतलब आपके विपरीत शब्द हो जाते हैं, एंटोनिम्स हो जाते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स को खोजा जाता है तो किसके माध्यम से खोजा जाता है, थीसॉरस के माध्यम से। थीसॉरस
तो होता है, देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होती है इसकी शॉर्टकट की होती है F7। इसकी शॉर्टकट की क्या है अपने पास में, F7। ये क्या करता है कि अगर स्पेलिंग एंड आपकी ग्रामर में कोई मिस्टेक है तो उसको खोजने का काम करता है स्पेलिंग ग्रामर। लेकिन यदि कोई अपन ने लिखा, जैसे कि यहाँ पे कोई भी अपन शब्द लिखे, जैसे कि गुड़, अपन ने लिखा गुड़, और हम चाहते हैं कि गुड़ के अंदर गुड़ का कोई अलग से नाम जिसका अर्थ क्या हो, अच्छा ही हो, तो हम डिसेंट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो लिखना होता है, उस शब्द का दूसरा अर्थ लिखना होता है, उसे बोलते हैं हम थीसोरस। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7। वर्ड में कमेंट व्यू किस दिखाई देती है, तो वर्ड में अगर कोई कमेंट की जाती है, मान लीजिए जब भी हम कोई कमेंट करते हैं तो वो जो अक्षर होता है वो किस तरह से, यानी किस कलर में दिखाई देती है, रेड कलर के अंदर दिखाई देती है। तो वो जो व्यू होता है वो कहाँ दिखाई देता है, प्रिंट व्यू प्रिव्यू में ही दिखाई देगा, और किसी भाग में दिखाई नहीं देगा। निम्न का मिलान करें, यहाँ पे हमको मिलान करना है। यहाँ पर अपन पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है, तो मैक्सिमम जूम साइज होती है 500। और अगर मिनिमम पूछ जाए तो मिनिमम जो होती है अपने पास में कितनी होती है, 10%। मिनिमम कितनी होती है, 10%। मैक्सिमम जो होती है वो 5%। वर्ड के अंदर मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है, तो मिनिमम फॉन्ट साइज होती है 8 पॉइंट, कितनी होती है, 8 पॉइंट। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन डिपेंड हो जाता है कि वर्ड के अंदर मैक्सिमम ग्रुप फॉन्ट साइज कितनी है और फॉन्ट साइज कितनी है। तो फॉन्ट साइज पूछी जाए केवल तो आप होगा 72, और अगर आपसे ग्रुप फॉन्ट साइज पूछी जाती है तो ये हो जाएगा 1638 पॉइंट आपके पास में। आंसर हो जाएगा इसके लिए अपने पास में A2। तो यहाँ पर पहला ही निकल के आ गया, बी वाला ऑप्शन अपने A2B फॉर C1 एंड D। इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट। यहाँ से आते हैं वर्ड में कॉपीराइट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो वर्ड में कॉपीराइट बनाने, कॉपीराइट क्या होता है कि ये सी बना होता है और इससे गोल बना रहता है। ये आप कॉपी के अंदर या अपनी किताब के अंदर इस तरह के साइन देखते हैं, इसका मतलब होता है कॉपीराइट करना। तो प्रकाशक विज्ञान होता है, तो इसमें क्या होता है, कॉपीराइट का जो साइन बनाया जाता है वो किसके माध्यम से बनाया जाता है, कंट्रोल एल्ट से सी के माध्यम। निम्न का फिर से मिलान करने का क्वेश्चन आया है अपने पास में, तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है अपने पास में रेडू। मोस्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक होता है अंडू। अंडू का मतलब होता है कि यदि आपने कुछ करा है और वापस आप, जैसे मैंने कुछ लिखा उसको मेरे को डिलीट करना है, कंट्रोल के साथ में जेड दबा दूंगा, क्या दबा दूंगा, कंट्रोल प्लस जेड। यहाँ पे क्या दबाऊंगा मैं, कंट्रोल के साथ में जेड दबा दूंगा। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, इसकी अंडू की। उसी प्रकार से रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस, ठीक है। तो रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई है, लेकिन ऑप्शन में हमें कहीं भी कंट्रोल प्लस वाई नहीं दिख रहा है। इसका दूसरा एक ऑप्शन होता है रीडू का, वो होता है F4। परीक्षा में ज्यादातर यही पूछा जाता है जैसे कि रीडू की शॉर्टकट की कौन सी थी, F4। क्योंकि कंट्रोल वाई तो सभी बच्चों को बताती है, कि काफी कम बच्चों को बताती है कि रीडू की शॉर्टकट की F4 भी होती है। रिफ्रेश, कंप्यूटर अगर हमारा स्लो चल रहा है तो हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की होती है F5। इसके बाद आता है अपने पास में सब स्क्रिप्ट। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था सब स्क्रिप्ट देखा था, जिसमें अपन ने देखा था कि यहाँ पे हम लिख रहे थे एच और ओ। इसी प्रकार से अगर हमको लिखना था टेन, क्या लिखना था, टेन, तो ये टेन जो टी एच ऊपर लिखा था पहले, वो टी एच कैसे लिखा जाता है, टी एच लिखा जाता है सुपर स्क्रिप्ट की। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है हमारे पास में कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ट्रैक चेंजेस। हमारे द्वारा अगर कोई चीज बनाई गई है और हम चाहते हैं कि अगर उसमें कोई चेंजेस हो तो उसे तुरंत ट्रैक कर सके, पता लगा सके उसमें क्या चेंजेस हुए, तो उसे ट्रैक चेंजेस कहते हैं। और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसकी शॉर्टकट की होती है। तो ये हो जाएगा अपने पास में A1B2, A1B2, तो ये आ गया A1B2 C4B3, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका C1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सही का चयन करिए। तो पूछ रहा है ऑफिस वर्ड एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम किसके लिए यूज होता है, स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल। क्या है स्प्रेडशीट का मतलब, एक्सेल। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, ठीक है ना। जबकि ऑफिस वर्ड जो है एक तरह का डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसके अंदर क्या करते हैं, लिखित कार्य को करते हैं, राइटिंग वर्क को करते हैं। गलत है ये वाला कथन अपना, ठीक है। तो ऑफिस वर्ड एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं बल्कि एक रिटर्न प्रोग्राम होता है। रो में चल रहा कार्य विद्युत प्रवाह के बंद होने पर नष्ट हो जाता है।
रेल के अंदर जो चल रहा कार्य होता है, रेल में जो कार्य चल रहा होता है, वह विद्युत प्रवाह के बंद होने से नष्ट हो जाता है। जबकि रोम के अंदर जो रहती है बायोस रहता है, विंडो रहती है, इसमें क्या रहता है अपना, विंडो रहती है। तो ये हमारी बंद नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो वापस से चालू नहीं होगा, इसमें विंडो उड़ जाएगी। तो इसलिए ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कथन एक और कथन दो दोनों ही क्या है, गलत। कथन एक और कथन दो दोनों ही क्या है, यहाँ पे गलत। तो ये 17 क्वेश्चन जो थे वो परीक्षा के अंदर आज टेस्ट पेपर लिए जो थे क्लास टेस्ट, उसके अंदर ये दिया गया था। इसमें से कई बच्चों ने करे थे, और जिन जो बच्चे उपस्थित हुए थे वो भी एक बार वीडियो को देखिए। अगर किसी को फिर भी कोई समस्या आ रही है, किसी को कुछ पूछना हो तो वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर सेंटर पे आकर जो है ये चीज पूछ सकते हैं। इसके अलावा जिनको हार्ड कॉपी मिल गई है सेंटर वाले के बच्चों को, वो अच्छी बात है। जिनको हार्ड कॉपी नहीं मिली है वे हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे शिक्षा केंद्र के नहीं है, वह हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से इसकी हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। हार्ड कॉपी को प्राप्त करने के बाद में वह इसको आराम से यूट्यूब के ऊपर लाइव करके देख सकते हैं। जिससे कि होगा ये कि जब आपके पास में हार्ड कॉपी उपलब्ध रहेगी और जब मैं आपको समझा रहा होगा तो वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।